नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम चिंतामणि काली के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों करते हैं। चिंतामुखी काली हर मनुष्य की दुख, चिंता, निराशा को दूर करने वाली मानी जाती हैं और ये अपना प्रभाव बहुत तुरंत देती है। इसलिए चिंतामुखी काली मंत्र का प्रयोग अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, कोई भक्त करता है, तो उनको लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आज इसी विषय के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं चिंतामुखी काली के बारे में और उनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, इनका उपयोग कैसे करें, इनका मंत्र का जाप कैसे करें, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चिंतामणि या चिंतामुखी मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साधक इस मंत्र का उपयोग क्यों करते हैं। आद्या काली के स्वरूप माता चिंतामणि काली सभी प्रकार के दुखों, विघ्नों का नाश करने के साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भौतिक सुख की प्राप्ति कराती हैं। इनके मंत्रों का अभ्यास करने से शरीर का रक्त संचार तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे शरीर के अंदर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, फिर चाहे वह बीमारी के रूप में हो, तंत्र बाधा के रूप में हो, बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। शरीर की खराबी जब तक नहीं निकलेगी तब तक मनुष्य का मन, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। चिंतामणि मंत्र यह शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के अलावा चिंता, तनाव, हीन भावना, डर, निराशा को भी नष्ट करता है। वैसे तो इसके अनेकों लाभ हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से हर तरह की समस्या का सामना करने की हिम्मत बढ़ जाती है, व्यवसाय की रुकावट दूर होने लगती है, कार्यों में आने वाली अड़चनें नष्ट होने लगती हैं, वाद विवाद समाप्त होने लगते हैं, घर में सुख शांति फिर से लौटने लगती है, शत्रु शांत रहते हैं। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप आप दुखी हों, असहाय हों, निराश हों, तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही लाभकारक माना जाता है। इस मंत्र के द्वारा पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है, बीमारी से व समस्याओं से लड़ने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में काला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। कुछ लोग ज़मीन पर बैठ नहीं सकते हैं तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें। जब दम घुटने लगे तब धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र में, यानी हार्ट चक्र के नीचे व नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए चिंतामणि मंत्र ओम क्रीम 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 चिंतामणि कालिके हुम फट। मैं मंत्र फिर से रिपीट करता हूँ, ओम क्रीम 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 चिंतामणि कालिके हुम फट। इस तरह से इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र उपांशु जप में करें, यानी धीमी आवाज़ में इसका जाप करें। इस मंत्र को रोज 20 मिनट तक जपना है और 21 दिन तक नियमित रूप से जपना है। फिर 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन व कपड़े दान करने से लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान करें। याद रखें, यह 21 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, रवि नक्षत्र, ग्रहण, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। अभ्यास के दौरान पसीना ज़्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं,
तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा, तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन के गैप के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाली साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। अगर आप भाग लेकर साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।